पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कारक कितने होते हैं, विभक्ति कितने होते हैं एवं उसके प्रकार पढ़े थे कारक के, कि दोनों में कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक में क्या भेद है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि विभक्ति। मुख्य रूप से विभक्ति तो उसमें लगेगी जो कारक होगा, और कारक कौन सा होगा? जिससे क्रिया से जिसका संबंध होगा वही कारक होगा। तो क्रिया से जो जो संबंध होगा वो कारक हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका संबंध क्रिया से होगा, विभक्ति दो तरह से आएगी। एक तो मुख्य रूप से क्रिया से संबंध होने पर विभक्ति आएगी, और दूसरा उपपदों के साथ विभक्ति आएगी। उपपद मतलब अभिता आ गया, अभिता का संबंध जिससे होगा उसमें विभक्ति लगेगा। एक तो कारक क्रिया से जिसका अन्वय होगा उसमें विभक्ति लगेगा, और दूसरा उपपद में जिसका उपपद से जिसका अन्वय होगा उसमें विभक्ति लगेगा। अभिता आ जाएगा, समया आ जाएगा, निक्सा आ जाएगा, धिक आ जाएगा, अधो अधो आ जाएगा, अलम आ जाएगा, सार्थम आ जाएगा। तो ऐसा शब्द आ जाए और इन शब्दों का जिससे संबंध होगा उसमें विभक्ति लगेगी। ठीक, और एक तो मुख्य रूप से क्रिया से जिसका संबंध होगा, क्रिया अन्वित्वम कारकत्वम, क्रिया से जिसका अन्वय होगा उसमें विभक्ति लगेगी। ठीक है, एक वाक्य है कि अयोध्या में रघु ने अपने हाथों से लाखों रुपए दान दिए। तो इसमें देना क्रिया है, ददाति। अगर ये संस्कृत में होता तो ददाति लिखा होता, लेकिन ये हिंदी में लिखा है तो अयोध्या में रघु ने अपने हाथों से लाखों रुपए दान दिए, देना क्रिया है। तो क्रिया से जो जो संबंध होगा वो कारक होगा। रघु दान दे रहा है, इसलिए रघु कर्ता कारक है। ठीक है, अयोध्या में उसका आधार है, इसलिए अयोध्या जो है अधिकरण कारक है। ठीक है, अपने हाथ से दान दिए तो ये हाथ एक करण कारक है, सहायक कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिससे सहायता लेता है वो करण कारक है। ठीक है, ब्राह्मण संप्रदान कारक है, जो पा रहा है, दान पा रहा है, इसलिए ब्राह्मण संप्रदान कारक है। ठीक, रुपए, लाखों रुपए दान दिए तो रुपए भी एक प्रकार की कारक है, करण कारक। ठीक है, अपादान कारक, जो दूर हो रहा है, हाथ से दूर हो रहा है, तो रुपए अपादान कारक हो गए। इस तरह क्रिया से जो जो संबंध होगा मुख्य रूप से वो कारक होगा। ये तो मुख्य कारक है, लेकिन उपपद मुख्य रूप से विभक्ति इसमें आएगी। ठीक, एक तो मुख्य रूप से आएगी, दूसरा उपपदों के साथ आएगी। उपपद मतलब अभिता शब्द आ गया, परिता शब्द आ गया, समिया, नदी के किनारे गांव है तो समिया मतलब होता है समीप, नदी के किनारे। ठीक, जैसे कि हम लोग इसी तरह एक उत्तर देंगे, ग्रामम अभिता मार्गा सन्ति, गांव के दोनों ओर मार्ग है। अभिता शब्द इसमें मुख्य है। अभिता शब्द का संबंध है जिससे होगा, अभिता का अन्वय जिससे होगा उसमें विभक्ति लगेगी। तो इसमें अभिता का संबंध ग्राम से है, इसलिए ग्राम में द्वितीय विभक्ति। परिता, नदीम परिता वृक्षा सन्ति, नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। परिता मतलब भी होता है दोनों ओर, तो नदी के दोनों ओर, नदीम परिता, तो नदीम हो गया है। क्यों नदीम हो गया? क्योंकि नदी जो शब्द है वो कर्म कारक हो गया, द्वितीय विभक्ति लग गई। क्यों द्वितीय विभक्ति लग गई? क्योंकि परिता का संबंध किससे है? नदी है, इसलिए नदी के दोनों ओर गांव है। नदीम परिता ग्रामम सन्ति, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं।
अगर इसमें गांव के दोनों ओर नदी है, हम लोग ऐसा बोल देंगे, जस्ट उसको उल्टा कर देंगे, गांव के दोनों ओर नदी है, तो ग्रामम परितः, गांव में हम लोग द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तब यहाँ पर करण, तब यहाँ पर कर्म कारक गांव होगा, गांव में द्वितीय विभक्ति लगेगा। इस तरह विभक्ति जो है दो प्रकार से आएगी, एक तो मुख्य क्रिया का अन्वय जिससे होगा, क्रिया का संबंध जिससे होगा, क्रिया जिससे कोरिलेट करेगा, क्रिया से जिसका अन्वय होगा उसमें विभक्ति लगेगी, और उपपदों के साथ कोई उपपद आएगा तो उसमें विभक्ति लगेगी। अगला वीडियो में हम लोग कर्ता कारक देखेंगे, तो अच्छे से संस्कृत पढ़ते रहिए।